to all of you on Maharaja Surajmal Institute of Education Research YouTube channel. I am T.C. Chaudhary speaking for you for class 8th English lesson number 4 book published by J&K Board of School Education. So ये जो YouTube चैनल है ये सब J&K स्कूल के बच्चों के को समर्पित है। कोई भी बच्चा जब चाहे तब इसको देख सकता है, यूज कर सकता है। इस लेसन में मैंने लिया है फॉर गॉड सेक होल्ड द राइट टंग। तो इसमें हमने लिखा है कि जैसे हम अपने हाथों से अच्छा जब बुरा काम कर सकते हैं वैसे ही हमारी जीवा है ये भी अच्छा और बुरा काम कर सकती है। हमें किसी की पीठ के पीछे उसको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कुरान बहुत ज्यादा सचेत करता है और संयुक्त व्यापारियों के ऊपर कलंक या पीठ से पीछे बात करने को दुर्भाग्य मानता है। उपयुक्त उदाहरण में कहा गया है कि दो प्रकार की आवाजों को कठोर दंड देना चाहिए। एक जो संयुक्त पद के व्यापारियों पर कलंक लगाता है, किसी की बुराई के लिए कहता है या सुझाव देता है। दूसरा किसी के चरित्र पर उनकी पीठ पीछे उंगली उठाना, भले ही जो कुछ कहा गया वे सच हो पर उनका उद्देश्य तो बुरा ही होता है। फिर पैगंबर साहब कि जो व्यक्ति दूसरों की पीठ के पीछे उनकी निंदा में लिप्त रहता है वे आदमी उसके समान है जिसने अपने मृत भाई का मांस खाया हुआ है। हजरत हिवानी हमीद ने भी कहा है कि उन्होंने एक बार प्रिय पैगंबर से पूछा और कहा कि उसे एक प्रार्थना गाने के लिए दो। तब पैगंबर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ये प्रार्थना गाने का सुझाव दिया। ओ अल्लाह, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue। अर्थात ओ अल्लाह, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना दिल से कहो। जो भी है वह केवल इस्लाम में ही कहा गया है। किसी की पीठ के नीचे के पीछे बुराई या निंदा मत करो, अपितु संसार के सभी पापों में ऐसा कहा गया है। उदाहरण के लिए बाइबल कहता है कि हम सब कई प्रकार की भूलें करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि उसने भूल नहीं की तो वह एक योग्य पुरुष है। अपने संपूर्ण शरीर को काबू में रखने के लिए गीता इसमें कहती है कि डर से मुक्ति, हृदय से पवित्रता, ज्ञान में पूर्ण योग्यता, किसी की पीठ के पीछे निंदा से मुक्ति, हर किसी से करुणा, लोभ से मुक्ति। और ये सभी उसी की स्थायी निधियां हैं जो भगवान की भांति जन्म लेते हैं। गर्भ उसका है जो राक्षसी प्रवृत्ति की भांति जन्म लेता है। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, शिकायत करने वाला बिना भुगतान किए पापों का महान बोझ को उठाता है। भगवान बुद्ध ने अपने अष्टमार्ग में कहा कि एक व्यक्ति को अपनी सही वाणी के आधार पर जिंदगी जीने की आवश्यकता है। राबी साइमन बिन गैमलिन ने एक बार अपने नौकर से कहा, बाजार जाओ, मेरे खाने के लिए कुछ अच्छा खरीद कर लाओ। नौकर गया और एक जीवा खरीद कर लेकर आया। फिर एक बार राबी ने कहा, बाजार जाओ, मेरे लिए कुछ ऐसा ले आओ जो अच्छा नहीं है। नौकर गया, फिर जीवा लेकर आया। इस पर राबिन ने गुस्से में उससे कहा कि इसका क्या अर्थ है? जब मैंने कुछ खरीद कर लाओ तो अच्छा, तुम जीवा ले आए। जब मैंने कहा कुछ खरीद कर लाओ जो अच्छा ना हो, फिर तुम जीवा ले आए। नौकर ने कहा, जीवा अच्छा और बुरा दोनों ही काम करती है। जहां जीवा से अच्छी चीज नहीं है, बद से बदतर बुराई भी इसी के बिना कोई नहीं है। इसी तरह से कुछ क्वेल्स के उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे हम अपनी जीवा को जितनी आजादी देंगे वह हमें उतनी कैदी बना लेगी। बिना उच्चरित एक शब्द म्यान में रखी तलवार के समान। अगर तुम अपने शब्दों को बाहर निकाल दोगे वे दूसरों के हाथ में चला जाएगा। अगर वे तुम्हारी बुद्धिमान बनने की है तो इतने बुद्धिमान बनो कि अपनी जीवा पर नियंत्रण रख सको। एक व्यक्ति को उसके महत्वपूर्ण शिक्षा को हमेशा याद रखने के लिए हम दूसरों पर कलंक न लगाएं और दूसरों से इच्छा द्वेष ना करें, किसी की पीठ के पीछे निंदा ना कर सके और हमेशा महत्वपूर्ण प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। ओ प्रभु, मेरे प्रभु, मेरी जीवा को दूसरों की बुराई करने से रक्षा कराना, मेरे ओंठों को किसी के साथ ठगी करने से रोकना, मेरी आत्मा को मुझ तक पहुंचते हैं
उनके साथ शांत बने रहना और मेरी आत्मा इतनी विनम्र बना देना जितनी की कबर अमीन। मैंने अभी आपको बताई स्टोरी कि किस तरह से गॉड सीक होल्ड द टंग के लिए मैंने जो जो भी इसमें हमारे रिलीजियस रेफरेंस थे वो सारे आपको बताए। कुरान में क्या कहा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहा हुआ है, गीता में क्या कहा हुआ है, बाइबल में क्या कहा है। तो एट्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कंप्रीहेंशन आता है। एक पैसेज में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है, आपको उसको रीड आउट करना होता है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो आपको आंसर देने होते हैं। ये दो पैसेज आपके आते हैं। तो मैंने इस लेसन से 3 पैसेज लिए हैं। नाउ आई विल रीड द पैसेज। लाइक आवर हैंड्स, our tongue has the power to do good, evil to the others. So it is a common in humans to go down others speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. What are the questions he has asked? He has given us three uh, questions. In first question, it is in the shape of fill in the blanks. Dash has the power to do good or bad. तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है आवर टंग हैज द पावर टू डू गुड इवल टू द अदर्स। तो यहाँ पे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो हमारे पास क्या है, टंग हैज द पावर टू डू गुड और बैड। सो आंसर इज सी पार्ट। Question number 2, again fill in the blanks. Dash advises those who indulge in bad actions. कौन इसमें सलाह देता हमें? तो इसमें अगर आप पूरा बुक्स के नाम देखो इस पैराग्राफ में तो आपको ओनली कुरान दिखेगा। तो सो आंसर इज कुरान। तो हेयर आंसर इज ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एडवाइस। कौन सा वर्ड है जो इस पैसेज में एडवाइस की जगह पे आ रहा है, जैसे कॉमन, एडमॉन्शिस, इंडल्ज। सो आंसर इज एडमॉन्शिस। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, freedom from the fear, purity of the heart, perseverance in the pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, are his who warn to sow like endowments, ostinations, pride, are his who is born demonic endowments. Question, name the religious book of the Hindus. तो religious books of Hindu क्या है? It is Gita. Here spelling written is, correct it first, it is Gita, the Gita. The word which means slow off, इसमें 3 दिए हैं, avarice, perseverance, ostination. तो so right answer is perseverance. The part of speech for knowledge is क्या है? A part में adjective है, B part में noun है, C part में verb है. So part of speech for knowledge is noun. It is question number paragraph 2. So let us now go for the third paragraph, comprehension का. Soon after that incident, the rabbi invited his disciples to meal, at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongue and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another. Questions. The rabbi invited to have a meal his friends, his neighbors, his disciples. So answer is C, his disciples. Second में dash dash were served at the meal. Soft tongues, hard tongues, both hard and soft. Answer is both hard and soft. That is a C part.
The disciples ate hard, soft, and both. They ate a soft. They rejected the hard tongue. Find the word in the stanza which means happening, incident, reject, conversation. So answer is A. It is a incident. So now from this lesson I have given you 3 comprehensions. Now let us discuss this lesson's textual questions. First question, what did the Quran and the tradition of the Prophet tell us on backbiting and scandal mongering? The Quran and the traditions mongering. The Quran and the tradition of the Prophet tell us that the person who indulges in backbiting and the scandal mongering is like a man who has eaten the flesh of his brother, dead brother. In other words, the most heinous task he has done. What did Gita and Bible tell us on backbiting? The Bible tells us that the person who does not backbite is a perfect man. Is a perfect man who has to control over his emotions. The Gita says that the person who is free from bad habits, backbiting, has the blessing of the Almighty God. Question 3. What did the Granth Sahib and Lord Buddha tell us on the backbiting? The Granth Sahib tells that backbiter carries the load of sins. Lord Buddha tells us that life should be based on right speech. So it is both the Buddhist theory and the Granth Sahib theory. The servant of Rabbi Simon brought tongues both the times to explain the goodness and harm of speech, which can make all the differences. Good speech makes person feel better, whereas bad words give him a pain. So this is the question. So let us, question number 3. It is, what did the Granth and Lord Buddha tell us on backbiting? Lord Buddha के लिए बताया हुआ है, servant of Ravi के लिए ये आपके पास आ जाएगा 5th question. 6th question, 7th question, how does our tongue do good or bad? This is the question. If we speak humble, soft and polite words to others, we do good with them. It is better to remain silent than to utter bad words, because by using bad words we can harm other souls. इसमें ये बताया गया कि हमारी टंग जो है अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है. We speak humble. अगर हम अच्छे तरीके से सॉफ्ट पोलाइट वर्ड से बात करते हैं तो we do good with them. और it is better, इसमें ये बताया गया कि आप चुप रहो than to utter bad words. अपने मुंह से बुरे शब्द निकालने से बेहतर आप चुप रहो, because using bad words we can harm other souls. So next is a language work. For example, in the lesson we have learned that backbiter, here word er is, it becomes a profession, one who backbites. beggar ar हो गया इसमें, तो ये एक पर्सन का प्रोफेशन बना जाएगा, पर्सन हु बेग्स. ट्रेडर, ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेडर ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स थिंग्स. ओरेटर, ओ आर लग गया तो इट बिकम्स ए प्रोफेशन. ए पर्सन हु मेक स्पीचेस, द एंडिंग er, ar, or are suffixes. Suffixes are those words which are used at the end of the word, which means person who one is connected with some kind of word. Now add the correct ending to each of the following words and say what each person
does or is connected with, consult a dictionary if necessary. Now I have given you some books, for example govern, तो यहाँ or लग जाएगा तो it will become governor, one who governs. Cater, तो caterer, one who provides food drink for social or business function. Translate का मतलब किसी का अनुवाद करना, ट्रांसलेटर हो गया अनुवाद करने वाला, वन हु ट्रांसलेट्स. नोबल, नोबलेस्ट, वन हु राइट्स नॉवेल्स. टूर से टूरिस्ट, IST लग जाएगा, वन हु इज ए हॉलीडे ट्रेवलर. पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, वन हु इज एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स. डेकोरेट, OR हो जाएगा तो इट विल बिकम डेकोरेटर. So like are the word of the art से artist, economics से economist, drama से dramist, cricket से cricketer, engine से engineer, history से historian, mountain से mountaineer, donate से donor, grammar से grammarian. These are some of the words which I have given you, and again some more 10 more words I am going to give you. Action, actioner, one who hold action. Science, scientist. Teach, teacher. Electricity, electrician. Physicist, physicist. Write, writer. Speak, speaker. Bin, binner. Mathematics, mathematician. So these are the questions which we can make them a profession. In the last, I students advise you to note all these questions and learn them properly.